नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको, जैसा मैंने पूर्व में ही बताया था पर मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया है। ये पेट का दिव्य चूर्ण बन रहा है, खाव बचाव चूर्ण के नाम से भी बनेगा। ये इसको इसमें थोड़ा सा बदलाव इसलिए भी कर दिया गया है, जो भविष्य में कोरोना की लहर या जो कोरोना से पीड़ित थे लोग, उनको कफ की समस्या है, एंटीबायोटिक ज़्यादा खाई है तो लीवर की समस्या है, खाना नहीं पच रहा है, एसिडिटी गैस की समस्या है, जो बीमारी से उठे हैं या जो तनाव से ग्रस्त हैं। पेट का सीधा सीधा संबंध दिमाग से होता है मित्रों। तो जो तनाव में रहे हैं इतने दिन 2 साल, इसकी वजह से उनके पेट की तकलीफ़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। एसिडिटी, गैस, कब्ज, खाना, भूख नहीं लगना, तनाव में रहना, नींद नहीं आना। पेट खराब रहेगा तो सब नाना प्रकार की समस्याएं होंगी और शुगर भी बढ़ गई है बहुत सारे लोगों को। तो इन सब को देखते हुए बहुत सारे हमारे मित्रगणों का फ़ोन भी था कि कोई ऐसा चूर्ण बनाइए जिससे लंग्स भी ठीक हो जाए, किडनी ठीक हो जाए, लीवर ठीक हो जाए, दिमाग भी शांत रहे, भूख भी बढ़े और जो वीकनेस आ गई है इतने दिनों में वो दूर होए। इस सब को ध्यान में रखते हुए मित्रों, मैं एक नए पेट रोग का चूर्ण का निर्माण कर रहा हूँ, जिससे आपकी भूख भी बढ़ेगी, दिमागी शांति भी होगी। लीवर में अगर एंटीबायोटिक, जो भी दवाई आपको एंटीबायोटिक खाते हैं लीवर में जाके जमा हो जाती। शुगर की जो भी दवाई आप खाते हो, मधुमेह की, वो लीवर में जाके जमा होती है। खून से तो एलोपैथ से कम हो जाती है, मगर उसका डिपोजिशन कहाँ होता है, वो लीवर में होता है। इसलिए बोलते हैं लीवर, जिसको भी शुगर है उसको फैटी लीवर हो गया। फैटी लीवर का बढ़ जाने को बोलते हैं। फिर भूख कम लगती है, एसिडिटी, खट्टी डकार आदि नाना प्रकार की परेशानी आती है। दिन पे दिन आदमी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है और वही खराब हो गया तो फिर सब समस्याएं धीरे धीरे दूसरे रोगों में हो जाती है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मित्रों, मैंने यहाँ ये जो दिव्य चूर्ण बना रहा हूँ, देखिए इसमें 21 औषधियाँ हैं कुल। सबसे पहले तो आएगा हरड़, 5 किलो हरड़। ये लगभग 60 किलो का हिसाब से है। ये सबसे पहले रखा हुआ है हरड़। 5 केजी हरड़ लेना है आपको। 4 किलो सौंठ लेना है आपको। सौंठ बहुत अच्छी चीज़ है, कफ को बाहर निकालती है, शरीर को, खून को पतला करती है, लीवर को मजबूत करती है। हरड़ तो आप जानते ही पेट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। ये जो है हींग रखी हुई है, जो मैंने हींग वहाँ से बुलाई थी आपका लद्दाख से। 250 ग्राम हींग है। सुहागा है, सुहागे को फुलाना है कढ़ैया में, ताकि ये सुहागा और फिटकरी, ये दोनों चीज़ें लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी और शरीर को ठंडा रखेंगी। जैसा आप जानते हैं कि सुहागा धातु को गला देता है, सुनार लोग इसका उपयोग करते हैं, तो ये आपके कफ को गला के बाहर निकालता है। और ये फिटकरी अद्वितीय चीज़ है मित्रों, ये लाल फिटकरी है। ये भी आपके शरीर को, फिटकरी पानी को जैसा शुद्ध कर देती है, आपके शरीर को भी शुद्ध कर देगी। 1-1 किलो लेना है और इसको फुला लेना है। इसके बाद अपन आते हैं 6वें नंबर पे। ये हो गया 5। फिर अपन आ जाते हैं 6वें नंबर पे। ये 6वां नंबर का है आपका सौंफ। ये रखी हुई है, ये सौंफ, ये 6वें नंबर पे है सौंफ। सौंफ आपको 10 किलो लेना है। ये पेट के समस्त रोग, सौंफ मोटी लीजिए, इसको भूनना है। पित्त पापड़ा, ये जो एसिडिटी गैस, उसके लिए पित्त पापड़ा, 3 केजी पित्त पापड़ा लेना है। फिर पुनर्नवा, 5 केजी पुनर्नवा सफ़ेद का चूर्ण है ये, इसको लेना है। ये क्या करेगा, जो कुछ भी नुकसान हुआ उसको फिर से स्थापित कर देगा, सही कर देगा। बड़ी इलायची ये रखी हुई है। इलायची बहुत अच्छी होती है पेट के लिए, एसिडिटी गैस ठंडी होती है ये। तो जो आपको नाना प्रकार के इंजेक्शन या जो भी चीज़ें लगी हैं आपको एलोपैथ की, तो शरीर में गर्मी उत्पन्न हो गई है, उसको शांत करेगा। जावित्री, ये भी खून को पतला करती है, रक्त के चाल को बढ़ाती है। वंशलोचन ठंडा होता है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है।
इस प्रकार से ये 11 चीज़ हो गई। अब आओ अपन इधर रक्त शोधक दालचीनी। दालचीनी आपको 1 किलो लेना है। ये भी खून को पतला करती है, साफ़ करती है। जो भी आपको इंजेक्शन लगे हैं या दवाइयाँ आपने खाई है खून में पड़ी हैं उसको ये साफ़ करेगी। शाहजीरा है ये 5 किलो। शाहजीरा ठंडा होता है। 2 प्रकार के जीरा होते हैं, एक शाहजीरा पतला आता है, थोड़ा महंगा आता है, इसको लेना। तेजपात, ये भी खून के लिए बहुत अच्छा है, रक्त को साफ़ करता है। शुगर वाले मरीजों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा तेजपात। अब आप आ जाइए लेंडी पीपल। लेंडी पीपल पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, सब के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये आपको लेना 2 किलो। हल्दी एंटीबायोटिक है, सब जानते हैं हम। इन सब को मैं अभी बता दूंगा आपको। ये सरसों का तेल लिखा हुआ है, सरसों का शुद्ध तेल लेना है। मुलेठी पेट के लिए, कब्जियत, एसिडिटी, गैस जो चिंता के कारण उत्पन्न हुई है, मुलेठी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये मुलेठी रखी हुई है। अब आ जाइए आप काली मिर्च। काली मिर्च आपको 2 किलो लेना है। जो यहाँ मैंने सब लिखा आप देख लीजिए, कहीं धोखे से छूट जाए तो आप देख भी सकते हैं। ये काली मिर्च है। ये है आम टी। आम का गूदा है ये, इसको मिलाना है 2 किलो। ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। आम पेचिस के लिए बहुत अच्छा होता है, अमीबियोसिस के लिए ये सूखा हुआ आम है, ये बहुत अच्छा है। और चारों नमक 1-1 किलो। काला नमक, सेंधा नमक, मीठ नमक और सांभर नमक, ये 1-1 किलो लेना है। इसमें जो चीज़ है आपको सौंठ, हरड़, सौंठ, हल्दी और सौंफ, इन चीज़ों को आपको हल्की आंच में सरसों के तेल में भूनना है। सरसों के तेल में भून के इसको बारीक पीस लें। और बाकी चीज़ें जो हैं आपको बारीक पीस के इसमें मिला देना है। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो फिटकरी और सुहागा, इसको कढ़ैया के ऊपर आपको गरम रखना है, गरम करना। पहले सुहागा को फुला लीजिए और बारीक पीस के मिला दें, और फिर फिटकरी को मिला दें। इस तरह से मित्रों ये जो चीज़ बनेगी ना, ये अद्वितीय चीज़ बनेगी। ये पेट के समस्त रोगों के लिए अच्छी होगी। इसको 5 साल से छोटा जो बच्चा, 2-3 साल का बच्चा है, वहाँ से लगा के वृद्ध कोई भी खा सकते हैं। ये दवाई नहीं है, ये पेट का टॉनिक है। आप खाना खाने के साथ 1 चम्मच इसको रखिए और रोटी में लगा के आप बढ़िया खाइए, या सब्जी पर डाल के खाइए। ये टेस्टी भी रहेगा और जो भी खाना है आपका उसको स्वादिष्ट बना देगा। तो ये एक पेट का आम टॉनिक है। ये कोई इसको अपन दवाई ना कहें। जो आपकी जनरल शिकायत है उसको दूर। आप जो भी खाना खाते हैं उसमें यूरिया जाएगा, यूरिक एसिड जाएगा, नाना प्रकार के केमिकल हैं। तो इसको अगर आप साथ में खाते हैं तो ये सौंठ, जीरा, दालचीनी, तेजपात, लेंडी पीपल, ये आपके खाने को शुद्ध कर देते हैं और खून में ये गंदगी नहीं जा पाती है, मल द्वार से यहीं की यहीं निकल जाती है। और जो कफ बनाने वाले चीज़ें आप ठंडी शीत प्रकृति के जो खाते हैं, तो ये सुहागा और फिटकरी, तो ये आपका खाने के साथ जो भी गंदगी आपके पेट के अंदर गई है भूल चूक से, उसको ये पेट में वहीं की वहीं बाहर कर देती है। खून में ये गंदगी मिलेगी नहीं, तो आपको अनेक समस्याओं से आप मुक्त हो सकेंगे। पित्त पापड़ा, पुनर्नवा, अगर पेट में घाव है, लीवर में घाव है, तो ये फिर से उस घाव को भर के आपके चीज़ों को, अंगों को फिर से ठीक कर देता है। इसमें जो वात रोग के रोगी हैं उनको भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। लंग्स के हैं, कफ, वात, पित्त और कफ, ये चूर्ण तीनों चीज़ों को सम करता है। इसको दवाई के जैसा नहीं खाना है। दोपहर सुबह भोजन के साथ खा लीजिए, नाश्ते में पराठा पूड़ी ज़्यादा खा लिया तो 1 चम्मच फाँक के पानी पी लीजिए। ये पेट में गैस को रुकने ही नहीं देगा। आपने इधर चूर्ण खाया और आपकी गैस जिस स्थान से निकलना चाहिए वहाँ से निकल जाएगी। क्योंकि जब गैस का जो रास्ता है, अपदान वायु बोलते हैं, वहाँ से अगर नहीं निकली तो फिर ऊपर चढ़ती है, फिर खट्टी डकार आएगी, आदमी के सीने में फंसेगी, ऐसा लगेगा प्राण जा रहे हैं, मैं मर रहा हूँ, सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी। और इसकी कोई एलोपैथ में आज तक दवा नहीं बनी, ना भविष्य में बन सकती है। तो ये आयुर्वेद का चमत्कार है मित्रों। इन सब चीज़ों से जो चीज़ दिव्य चीज़ बनेगी, मेरे को 2 दिन लगेंगे, 2 दिन में मैं इसको तैयार कर दूंगा। इसके बाद जिस भी व्यक्ति को चाहिए
उसको मैं प्रदान करूँगा, उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आगे भी भविष्य में आप इसको खाते रहेंगे तो फिर ये सर्दी जुकाम नज़ला पेट की समस्या जो हींग है ये बढ़िया खून को पतला करेगी, हार्ट डिसीज़ ये सबसे आपको बचाएगी। तो मेरा ऐसा विचार है मित्रों, ये हमारा मैंने इनको सबको हर जड़ी बूटी का अध्ययन किया और उस हिसाब से मैं इसका अब निर्माण करने जा रहा हूँ। ये सस्ता भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है। दवाइयाँ खाने की अपेक्षा इसको खाइए, इससे आपका बल बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, दिमाग ठंडा रहेगा और खाना आपका पचेगा और शरीर निरोग रहेगा और बलिष्ठ हो जाएंगे आप। तो ये रखा हुआ है मित्रों, ये देखिए सब सामान में जो आपको बता देता हूँ सब ला के रखा हुआ है, ये पूरा रखा हुआ है। ये लगभग 65 किलो सामान है, ये सब रखा हुआ है। कुछ 2-4 चीज़ें यहाँ नहीं हैं, वो ला के इसमें मिलाएंगे अब। तो ये बस बनाने की प्रक्रिया आज से प्रारंभ होगी मित्रों। ये देख लीजिए सब सामान रखा है, ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ बता दिया जो इन बोरियों में रखा हुआ है। मैं जो भी चीज़ बनाऊंगा आपको आराम से बता दूंगा, एक बार फिर से पास से देख लीजिए। उसकी मात्रा बाजू में रखी है, लिखी है, उतनी ही डालना है। लगभग 60-65 किलो का मामला है ये, देख लीजिए। मैं धीरे से दिखा देता हूँ, सब में मात्रा लिखी हुई है। ये देखिए, आप चाहो तो अपने घर पे बना लीजिए और खाइए। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये मेरा मोबाइल नंबर है और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9165। यही मेरा जो व्हाट्सअप नंबर भी, जो भी आपको समस्या हो, जो भी मंगवाना हो आपको, तो मेरा व्हाट्सअप पे लिख दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं आप मैं बहुत व्यस्त रहता हूं तो फ़ोन नहीं उठा पाता हूं। तो आपसे विनम्र निवेदन है, जिस किसी सज्जन को चाहिए 2 दिन बाद मुझे व्हाट्सएप करिए, आपके पते पे स्पीड पोस्ट कोरियर से हम भेजते हैं। नमस्कार मित्रों।